बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थंबनेल पर आपने बिल्कुल सही पढ़ा। सऊदी अरेबिया के साथ साथ कतर, कुवैत, यूएई समेत अरब के इन देशों ने अमेरिका का ईरान के खिलाफ साथ देने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। इन अदर वर्ड्स, ये तमाम देश फिलहाल तो अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हजरात, जैसे जैसे माहौल बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है वैसे वैसे हम भी कोशिश कर रहे हैं कि YouTube पर एक्टिव रहें, लेकिन हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्टिव रहकर क्या फ़ायदा जब आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे। सपोर्ट कुछ ऐसे कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट करने के लिए और ज़्यादा अगर करना चाहो तो वीडियो को उन लोगों तक शेयर ज़रूर कर देना जो इन तमाम चीज़ों में यानी मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो। दरअसल में मामला यह है कि द मोस्ट पावरफुल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके पास भले ही कितने भी एडवांस लेवल के हथियार हो, मगर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ईरान के ऊपर अकेले अपने दम पर स्ट्राइक कर सके, यानी ऐसे हमले कर सके जिससे ईरान को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई जा सके। उसके लिए अमेरिका को अरब देशों की, जो अरब के सऊदी अरेबिया वगैरह हैं, इन तमाम की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत भी क्या, अमेरिका ने जो बेसिस बनाए हुए हैं इन देशों के अंदर, बस उन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन यहीं पर आया कहानी में एक ट्विस्ट। सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत और यूएई जैसे देशों ने अमेरिका को अपने देश के अंदर मौजूद अमेरिका के ही एयरबेस से ईरान के ऊपर हमला करने पर बैन लगा दिया है। यहाँ तक कि इन चारों देशों ने ना सिर्फ अपने देश के अंदर मौजूद बेसिस को यूज़ करने से, बल्कि अपने एयर स्पेस को भी यूज़ करने से अमेरिका के ऊपर बैन लगा दिया है। वो भी सिर्फ पार्टिकुलर उस टाइम के लिए जब अमेरिका ईरान के ऊपर हमले करेगा। अच्छा, वजह इसके पीछे ये नहीं है कि इन तमाम देशों की गैरत जाग गई है या अल्लाह ने तौफीक दे दी है, बल्कि मैं आपको हज़ारों बार बता चुका हूँ, वजह वही है कि ईरान जब देखेगा कि इस देश से इस बेस से हमला हुआ है तो ईरान उनको भी टारगेट करेगा, इंक्लूडिंग अमेरिकन बेसिस। इसलिए इन तमाम देशों को ख़तरा महसूस हो रहा है कि कहीं ज़बरदस्ती हम भी इस जंग में ना घसीट लिए जाएं। और ईरान तो इतना कैपेबल है कि देखो, चाहे कितना भी ताकतवर सही अमेरिका, लेकिन अमेरिका बहुत ज़्यादा दूर है ईरान से, और जितनी ताकत अमेरिका की मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है उसको ईरान आसानी से निपटा सकता है, इंक्लूडिंग वो अरब देश जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं। चलो, निपटा नहीं पाएगा, लेकिन इतना नुकसान ज़रूर कर देगा कि अपाहिज ज़रूर हो जाएंगे वो। खतरा यही सता रहा है। उधर ईरान को सपोर्ट करने वाले दो बड़े सुपर पावर्स चाइना और रशिया से भी इनकी बातचीत खराब होगी। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनको देखकर अरब देशों को चलना पड़ रहा है, वरना अरब देशों की भी यही ख्वाहिश है कि ईरान के पंखों को कतर कर ठंडे बस्ते में कम से कम डाल दिया जाए, मगर इस वक्त वो ऐसा कर नहीं सकते हैं। लिहाजा अब अमेरिका के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। एक ये जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, डायगो गार्सिया नाम का एक एयरबेस है अमेरिका का इंडियन ओशन के अंदर, अगर आप मैप पर देखोगे तो उसकी भी दूरी ईरान से करीबन 3000 किलोमीटर दूर है। ये इतनी लंबी दूरी है कि अमेरिका तो क्या, किसी भी देश का कोई भी फाइटर जेट इतनी लंबी दूरी तय कर किसी देश के ऊपर या किसी इलाके के ऊपर हमला करने में पूरी तरीके से कैपेबल नहीं होगा। उसके लिए बस एक ही रास्ता है कि रास्ते में कई बार इन एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल किया जाए, मतलब एक चलता फिरता नहीं, उड़ता फिरता टैंकर इनके साथ लेके जाया जाए। रिफ्यूलिंग टैंकर्स होते हैं ना, उनके जरिए ही ऐसा किया जा सकता है, मगर उसमें भी बहुत ज़्यादा खतरे हैं क्योंकि एयरक्राफ्ट की स्पीड ईरान की मिसाइल से ज़्यादा तेज नहीं। वहीं एक रिपोर्ट ने यह भी दावा किया है कि बीते मार्च के महीने में, यानी बीते 31 दिनों के अंदर अंदर अमेरिका के 140 एयरक्राफ्ट जो हथियारों को ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं, 140 की तादाद में मिडिल ईस्ट के कई सारे देशों जैसे जॉर्डन, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया और यूएई में लैंड हुए हैं, जो बड़ी मात्रा में हथियार लेकर आए हैं। अब आप कहोगे कि अभी पीछे तो मैंने बताया कि ये चारों पांचों देश ईरान के साथ हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये अपने देशों के अंदर अमेरिका के हथियारों को भी अलाउ कर रहे हैं। मगर इन दोनों ही बातों में बहुत बड़ा फ़र्क है। अमेरिका के बेसिस इन देशों के अंदर मौजूद है तो ये देश अमेरिका को हथियार लाने और ले जाने से मना नहीं कर सकते, लेकिन अगर अमेरिका अपने इन बेसिस से ईरान के ऊपर हमले करता है तो इन तमाम देशों के लिए वो खतरा बन जाएगा।
इसलिए ये हमले को कम से कम ब्लॉक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यहां बात होप के समझ में आ गई हो। वहीं अमेरिका की मिलिट्री ने यह अनाउंस किया है कि हमने मिडिल ईस्ट के अंदर और ज्यादा वॉर प्लेन्स तैनात किए हैं। ये मैंने कल की रिपोर्ट में भी आपको थोड़ी सी झलक बताई थी इसकी, कि अमेरिका के लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ी तादाद में आ रहे हैं। इसके अलावा रेड सी के अंदर जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है जिसका नाम है हैरी एस ट्रूमन, जिस पर हुदीज लगातार हमले कर रहे हैं, उसका साथ देने के लिए अमेरिका ने एक और वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट के अंदर भेजा है। अब ये कंफर्म नहीं है कि वो रेड सी में तैनात होगा या बाबल मंदब में तैनात होगा या ईरान के आसपास तैनात होगा। आने वाले कुछ दिनों में वो मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंच जाएगा और उसके बाद खबर आएगी कि ये कहां तैनात होने जा रहे हैं। मतलब अगर आप नजरें घुमाकर देखोगे, इन तमाम रिपोर्ट्स पर नजर डालोगे, तो अमेरिका कुल मिलाकर अपनी पूरी ताकत को मिडिल ईस्ट के अंदर झोंक रहा है। वजह सिर्फ एक है कि ईरान के ऊपर या तो हमले होंगे या ईरान को प्रेशराइज किया जाएगा। एक और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप की सरकार के अंदर, यानी ट्रंप की जो सरकार है उसके अंदर जो मंत्रिमंडल है, उन तमाम में एक तगड़ी बहस छिड़ी हुई है। दो गुटों में लोग बटे हुए हैं। एक ग्रुप का ये कहना है कि बातचीत में टाइम वेस्ट मत करो, सीधा ईरान के ऊपर हमला करो। दूसरे ग्रुप का इंक्लूडिंग ट्रंप ये मानना है कि ईरान से सुलह की बातचीत करनी चाहिए। आपको मालूम होगा कि ट्रंप ने ईरान को लेटर भेजा था। अब ईरान ने ट्रंप को लेटर भेजा है जिसमें ईरान ने कहा है कि हम तुमसे डायरेक्ट बातचीत तो नहीं करेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी के थ्रू इनडायरेक्टली हम बातचीत कर सकते हैं, जिस पर खास तौर पर ट्रंप ने सहमति जताई है। सोच विचार कर रहे हैं कि देखो, जंग से अच्छा है कि हम इनसे बातचीत कर लें। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आप समझ सकते हो कौन सी नस्ल के वो होंगे, वो ट्रंप को भड़का रहे हैं, पीछे से पुश कर रहे हैं कि बातचीत मत करो, सीधे हमला करो। और यही वजह है कि अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट के अंदर अपने हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है। अगर बातचीत नहीं होती है या बातचीत अमेरिका नहीं करता है प्रेशर की वजह से, तो ईरान के ऊपर हमला होना लाजमी है। उधर फ्रांस के अंदर यूके, जर्मनी समेत इजराइल और अमेरिका बड़ी मीटिंग कर रहे हैं ईरान को लेकर। जाहिर है क्या बातचीत हो रही होगी कि ईरान के ऊपर कैसे हमला करना है, उसको कैसे रोकना है, कैसे तबाह करना है, कैसे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने हैं। ये जो साजिशों के जाल बुने जाते हैं, इसी तरीके से सैकड़ों सालों से यही सब होता आ रहा है वेस्ट के देशों के अंदर। कुछ नया नहीं है, बस रिपोर्ट थी तो मैंने आपको बता दिया है। मसला कुल मिला के ये है कि अमेरिका और इजराइल अकेले नहीं बल्कि पूरे यूरोप के ताकतवर देशों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड हमला करेंगे ईरान के ऊपर। यानी ईरान इस वक्त एक बड़े खतरे में है। पूरे खित्ते के अंदर अकेला ईरान खड़ा हुआ है, और सच में अकेला ईरान ही खड़ा हुआ है। अगर ईरान खत्म, तो सही बता रहा हूँ, लिख के ले लो आप ये बात, पूरी दुनिया में अभी भी मुसलमान जहाँ चाहे वहाँ पीटे जा रहे हैं। जो जिसका मन कर रहा है वो खड़ा होकर इनको पीट पाट कर ख़त्म कर दे रहा है, किसी भी बेबुनियाद इल्ज़ाम को इनके ऊपर थोप कर। जब ईरान की ताकत पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी तो लिख लो इस बात को, पूरी दुनिया में कुत्ता भी पूछने वाला नहीं रहेगा मुसलमानों को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।